वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए साथियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक कार्यालय में मंत्रालय कर्मचारी कार्यरत होते हैं और उनको द्वितीय शनिवार को जो क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाता है, उसके संबंध में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, खास करके कुछ संस्था प्रधान जो नए लगे या कुछ मंत्रालय कर्मचारी है, उनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि विभाग की तरफ से क्या निर्देश है, किस तरीके से क्षतिपूर्ति अवकाश ले सकते हैं और ऑफिशियल जो आदेश क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 1/8/2022 का ये आदेश निकला था, जिसमें जो भी समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को भेजा गया था और मार्गदर्शन के संबंध में था कि विद्यालय में कार्यरत मंत्रालय परिवीक्षा दिन काल जो भी कार्मिक है, कार्यरत कार्मिक या नियमित कार्मिक, दोनों प्रकार के कार्मिक, अगर वो प्रोबेशनर है तो भी और नियमित कार्मिक यानी प्रोबेशन पूरा हो चुका है तो उनको भी द्वितीय शनिवार के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश के मार्गदर्शन के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। क्या स्पष्टीकरण है, एक तो वो देखेंगे, उसके बाद में कुछ पुराने जो नियम है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालयों में कार्यरत मंत्रालय या सहायक कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार का अवकाश के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्र क्रमांक 1080 और शिक्षा 2 क्षतिपूर्ति अवकाश शनिवार 2021 दिनांक 23/3/2022 और दिनांक 8/3/2022 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, औषधालयों, पशु चिकित्सालयों में हेतु, यानी ये वीडियो शिक्षा विभाग के अलावा अन्य जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह है, चिकित्सा विभाग वगैरह है, जहाँ 5 दिन का अवकाश लागू नहीं होता है, यानी कि जहाँ शनिवार को छुट्टी होती है वहाँ की बात अलग है, उनके अलावा जैसे विद्यालय वगैरह में शनिवार की छुट्टी नहीं होती है, तो वे तो 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू नहीं होकर के सामान्य प्रशासन ग्रुप 2 नियम में विभाग शासन सचिवालय का आदेश क्रमांक F1, ये जो भी आदेश है 26/6/1975 लागू है, यानी कि जहाँ शनिवार को अवकाश नहीं होता है सामान्य रूप से। उक्त आदेश दिनांक 26/6/1975 के अनुसार प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। ये मंत्रालय कर्मचारियों के लिए है, यानी प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को। अब इसमें क्या है, अतः शासन से प्राप्त उक्त मार्गदर्शन के अनुसार राजकीय विद्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक सहायक कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश के दौरान कार्य करने पर राजस्थान सेवा नियम खंड द्वितीय के परिशिष्ट 1 भाग 3 क के प्रावधान लागू होंगे। अब इसमें क्या प्रावधान दिए हुए हैं या ये नियम जो 1975 का था ये क्या था, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आदेश तो 1/8/2022 का जारी हुआ है। अब ये जो आदेश है ये आकस्मिक या क्षतिपूर्ति अवकाश के संबंध में, तो इसको मैं थोड़ा सा, ये पीडीएफ भी थोड़ी अलग टाइप की है, तो मैं इसको सही करके आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ जो 3 जो परिशिष्ट है क है, इसमें छुट्टी के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश, आकस्मिक अवकाश, इसके संदर्भ में लिखा हुआ है कि रविवारों और अन्य राजपत्रित छुट्टियों में अनिवार्यतः लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग के सदस्यों को जितने दिन तक उस कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया गया हो, उतने दिनों तक ही उसे क्षतिपूर्ति अवकाश देना उचित होगा, सिवाय उस दिशा के जबकि उक्त उपस्थिति दंड के रूप में उस पर लागू की गई हो। इस प्रकार प्राप्त किए गए क्षतिपूर्ति अवकाश साधारण रूप से दे 15 आकस्मिक अवकाशों के अतिरिक्त होंगे। यानी जो सीसीएल जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, एक सीसीएल तो वो है जो महिलाओं को मात्र तो जो ये चाइल्ड केयर लीव मिलती है वो अलग है, ये जो मंत्रालय कर्मचारियों के लिए होता है उसके संबंध में है। और उक्त अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का हकदार किसी राजकीय कर्मचारी को बनाने हेतु उसकी उपस्थिति प्रभारी राजपत्रित अधिकारी के पूर्व लिखित आदेश के अधीन होनी चाहिए। एक तो महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखें कि अगर किसी कार्मिक को ये अवकाश दिया जाता है तो उसके पहले उसकी उपस्थिति है वो राजपत्रित अधिकारी के पूर्व लिखित आदेश, यानी जो भी संस्था प्रधान या उनके पीडी वगैरह है उनके लिखित आदेश के अधीन होनी चाहिए, और जिसे उस आदेश में ये लिखना चाहिए कि चाहिए आया उक्त अनिवार्य उपस्थिति अनिवार्य है अथवा नहीं, यानी उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि उक्त कार्मिक की उपस्थिति है वो अनिवार्य है या नहीं है उस दिन, और वास्तव में अर्जित हुई सीमा तक क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमति उसी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जो संबंधित राजकीय कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम है। यानी विद्यालय के मामले में देखें तो जैसे सीएल संघ पर जो भी संस्था प्रधान प्रिंसिपल है वो सक्षम होते हैं, तो वो ही आकस्मिक या क्षतिपूर्ति अवकाश दे सकते हैं, और उसके लिए पहले से आदेश निकालना जरूरी है कि उक्त कार्मिक को इतनी तारीख को आना है, वरना सामान्य रूप से महीने के जो द्वितीय शनिवार है मंत्रालय कर्मचारियों के लिए अवकाश रहता है। अगर उस दिन कोई कार्मिक आता है और संस्था प्रदान के आदेश से आता है तो उसको क्षतिपूर्ति अवकाश है वो दे होता है, और उन्हीं शर्तों के अधीन होगा जो आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए निर्धारित है। अब इसमें टिप्पणी है, उपरोक्त निर्देश पर रविवार या अन्य छुट्टी के दिन उपस्थित होने के लिए कोई वाहन या अतिरिक्त वेतन स्वीकृत नहीं होगा। दूसरा निर्देश, उपरोक्त आदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर 1/1/1964 से लागू होगा और राज्य सरकार का निर्णय है
क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश संबंधी आदेश अधिकारियों के निजी कर्मचारी वर्ग पर लागू नहीं होगा। नामार्थ जैसे निजी सहायक गण हैं, आशुलिपिक गण हैं, न्यायालयों के वाचक गण, रीडर्स आदि, क्योंकि उनसे ये आशा की जाती है कि वे अपने कार्यालय अध्यक्षों के साथ ऐसी छुट्टियों में भी कार्य करेंगे, इसलिए वे आकस्मिक अवकाश पाने के हकदार नहीं है। यानी जो भी इस तरह के जो कार्मिक है, जैसे निजी कर्मचारी वर्ग है, निजी सहायक वगैरह, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। इसके संबंध में एक 1975 का जो भी आदेश है, ये भी यहाँ दिया हुआ है, तो वो भी आपको बता देता हूँ कि जैसे राजस्थान सरकार सामान्य प्रशासन ग्रुप डी विभाग का जयपुर का 26 जून 1975 का आदेश है, और इसमें लिखा हुआ है, इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा संख्या 20 मार्च 1975 के क्रम में राज्य के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों और न्यायालयों, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों और लोकायुक्त सचिवालय को छोड़ करके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का दैनिक कार्यकाल पूर्व की भांति मंगलवार 1 जुलाई 75 से पूर्वान्ह 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा। अल्पाहार का समय 31 से 2 बजे तक रहेगा, और प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। तो प्रत्येक शनिवार के द्वितीय मास को शनिवार को सार्वजनिक अवकाश का मतलब हो गया, जो भी मंत्रालय कर्मचारी है उनको सामान्य रूप से महीने के दूसरे शनिवार को इनको अवकाश होता है। अगर उस अवकाश के दौरान कोई भी संस्था प्रधान उनको बुलाते हैं, तो उसके लिए सीसीएल का प्रावधान है। तो ये महत्वपूर्ण आदेश है, और ये आदेश आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ, ये जो पीडीएफ मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये पीडीएफ आप पूरी प्राप्त कर सकते हैं और अपने कहीं भी इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आदेश था सीसीएल के संबंध में, जो मंत्रालय कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति अवकाश जो द्वितीय शनिवार के एवज में दिया जाता है, उसके संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।